नमस्कार। मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम लोग आपको बहुत सरल सरल बहुत प्रभावशाली कुछ टोटके उपलब्ध करा रहे हैं और वो टोटके ऐसे हैं, इन ऐसी चीज़ों ऐसे पदार्थों के टोटके हैं जो बहुत सहजता से बहुत आसानी से हमारे आसपास जो है वो उपलब्ध होती हैं। कई चीज़ें तो हमारे आपके घरों की चीज़ें होती हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको बताऊंगा पान के पत्ते से किए जाने वाले 10 बहुत ही चमत्कारी टोटके। इन टोटकों के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन उपायों को करता है तो जातक के ऊपर पैसों की धन की बरसात होने लगती है और आपके जितने भी काम में विघ्न बाधा आ रहे हो, आपके प्रगति के पथ पे जो भी विघ्न हो, वो चुटकियों में दूर हो जाते हैं। तो क्या है ये उपाय और टोटके, आइए जानते हैं। पहला उपाय है मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को एक प्रेम से बहुत अच्छी श्रद्धा भाव से बनाया गया मीठे पान का बीड़ा समर्पित करना। इस बीड़े को समर्पित करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बीड़ा अर्पित करने का अर्थ है कि आप हनुमान जी से प्रार्थना और आग्रह कर रहे हैं कि आपके काम में जो विघ्न आ रहा है उसको विघ्न को दूर करके सफलता का बीड़ा हनुमान जी उठा लें। तो बस इस बीड़े को, मीठे पान के इस बीड़े को आपको हनुमान जी को समर्पित करना है और उसका लाभ लेना है। करना यह है कि हनुमान जी को मंगलवार या शनिवार के दिन विशेष पान समर्पित करना है। इस दिन तेल, बेसन या उड़द के आटे से बनी हुई हनुमान जी को कोई आपको पदार्थ कुछ भेंट भी करना है, जो उनको भोग लगाते हैं वो भी करना है। और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके या जहां कहीं भी अगर मंदिर में आप इस उपाय को करते हैं तो वहां पे जहां प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी हो वहां जाकर के तेल और घी का एक आपको दीपक जलाना है। विधिवत पूजा अर्चन करने के बाद जो भी बेसन, उड़द आटे से बनी हुई जो भी आपको मिष्ठान मिल जाता है वो समर्पित करें, या फिर पुआ मिठाई आदि का आप भोग लगा सकते हैं बाजार से लेकर के। इसके बाद 27 पान के पत्ते तथा गुलकंद, सौंफ आदि मुख शुद्धि की चीजों को लेकर के इनका एक बीड़ा बना करके आप हनुमान जी को समर्पित करें। इस पान में केवल 5 चीजें डलवाएं: कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी। पान बनवाते समय इस बात का ध्यान आपको रखना है कि उसमें चूना और सुपारी नहीं हो। साथ ही साथ ये पान तंबाकू लगे हुए हाथ से न बनाया जाए। जब भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान को समर्पित करने के लिए पान का बीड़ा बनाएं तो हाथ वगैरह साफ सफाई और शुद्धता और पवित्रता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद यह पान हनुमान जी को समर्पित करें और साथ ही प्रार्थना करते हुए कहें कि हे हनुमान जी, आपको मैं यह मीठा रस भरा पान अर्पण कर रहा हूं। इस मीठे पान की तरह ही आप मेरा जीवन भी मीठा और रसीला करें। मिठास से आप मेरे जीवन को भर दीजिए। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी सब बाधा, सब समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय है पान का दान। तांबूल अर्थात पान। पान का दान करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा लेता है, जबकि पान खाने से पाप और बढ़ता है। वह पाप पान यानी तांबूल का दान करने से नष्ट हो जाता है। तो जीवन में जाने अनजाने हमसे अगर कोई भी गलती हो गई हो, किसी भी कारण से हमने कोई पाप संचित कर लिया हो, तो उससे मुक्ति पाने के लिए पान का दान शुभ तिथियों में किसी ब्राह्मण को करना या जरूरतमंद व्यक्ति को करना बहुत शुभ होता है। तीसरा उपाय है नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए। पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना जाता है, इसलिए नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां डाल करके रख करके खिला देना चाहिए। इससे किसी भी तरह का नजर दोष होगा वो दूर हो जाएगा। चौथा उपाय है भगवान शिव को पान समर्पित करने का उपाय। बहुत ध्यान से सुनिए। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को भी पान समर्पित किया जाता है। रुद्राभिषेक की जब पूजा हम लोग करते हैं, रुद्राभिषेक कर लेने के बाद जब भगवान का श्रृंगार और भोग की क्रिया होती है तो उसमें पान का बीड़ा भगवान भोलेनाथ को, महादेव को समर्पित किया जाता है। अगर भगवान शिव को विशेष पान समर्पित किया जाए तो वह भी आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस विशेष पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी डाल सकते हैं। महादेव का पूजन करके नैवेद्य के पश्चात आप उनको पान समर्पित करें। पांचवा टोटका है बिक्री बढ़ाने के लिए। अगर आपके व्यापार में आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करके आपके व्यापार को, आपकी बिक्री को बांध रखा है, या कोई किसी की नजर वगैरह की वजह से आपकी सेल डाउन हो गई है, बिक्री बढ़ नहीं रही है, तो शनिवार प्रातः 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत पत्ते
डंडीदार पत्ते लेकर के उन्हें एक ही धागे में पिरो करके दुकान में पूर्व दिशा की ओर बांध दीजिए। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करें। पुराने पत्तों को किसी नदी या कुएं में जल स्थान में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपकी बिक्री जो है बढ़ जाएगी। कैसा भी आपका धंधा हो जो ठप पड़ गया था वो पुनः चल पड़ेगा। छठा उपाय, सुबह स्नान करके घर के देवालय या श्री गणेश मंदिर में जाकर के मूर्ति के समक्ष पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिला करके या कुमकुम से रंगे हुए चावल से स्वस्तिक बनाएं। अब उस पर कलावे यानी लाल नारे में एक सुपारी लपेट करके आप स्थापित कर दें, रख दें। यह भगवान गणेश का स्वरूप मानी जाती है। इस सुपारी की पूजा आप अच्छे से करेंगे तो जीवन में मंगल ही मंगल होगा। सातवां टोटका है रुके हुए काम को पुनः शुरू करने के लिए, आरंभ करने के लिए। यदि आप रविवार को एक पान का पत्ता लेकर के घर से बाहर निकलेंगे तो आपके किसी भी तरह के काम में जो भी विघ्न आ रहा था वह दूर हो जाएगा और आपका काम दोबारा से आपको शुरू होकर के बड़ी सफलता प्रदान करेगा। आठवां उपाय यह है कि विवाह के लिए क्या आप उपाय कर सकते हैं पान के पत्ते से। तो अगर होने वाली जीवन साथी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए तांबुल यानी पान के पत्ते की जड़ को घिस करके आप उसके तिलक का प्रयोग करेंगे। ऐसा करने से विवाह हेतु देखने आए लोग मोहित हो जाते हैं और आपका विवाह पक्का हो जाता है। नौवां उपाय है दशहरे के दिन किए जाने वाला उपाय। घर के प्रत्येक सदस्य को राम मंदिर में देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है और हर तरह के कष्ट इस उपाय को करने से दूर हो जाते हैं। 10वां उपाय है पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो महिलाओं को किया जाना चाहिए। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिला करके आप रख लीजिए। फिर देवी दुर्गा की आपको पूजा आराधना करनी है, दुर्गा स्तुति आपको करनी है। चंडी स्तोत्र का पाठ लगातार 43 दिन तक करना है। पान का पत्ता हर रोज आप नया लेंगे, हर रोज पुराने पत्ते से नए पत्ते पर वो जो आपने चूर्ण लिया था तिलक के लिए वो आप केसर और वो वाला पाउडर जो है चंदन का हर दिन नए पत्ते पर आप डाल लेंगे, ताजे पत्ते पर। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को आप किसी एक अलग स्थान पर एकत्रित करते रहें। 43 दिन ये उपाय करने के बाद सभी 43 पत्तों को आप जल में प्रवाहित कर दें। चंडी पाठ के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर आपने रखा था उसको किसी डिब्बे में आप रख लें। उसका तिलक लगा करके जब भी आप पति के समक्ष जाएंगे तो पति आपके प्रेम में बंध जाएगा। ये खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जिनको ये शिकायत रहती है कि उनका पति पर स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहा है, अपने परिवार में ध्यान नहीं देता, पति के प्रेम में कमी का अनुभव जो महिलाएं करती हैं उनको ये उपाय करके बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको इस उपाय का प्रयोग का लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।